हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, आज आपको बताएंगे यूज ऑफ बिटवीन, अमंग और अमंगेस्ट। आखिर इन तीनों में ऐसा क्या अंतर है जो हम आपको समझाने वाले हैं। तो मेरे साथ मेरे चैनल पर सुपर एक्सीलेंट इंग्लिश क्लासेस पर बने रहिए और इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जी, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, अमंग और अमंगस का मतलब भी बीच में ही होता है। इन तीनों का मीनिंग एक है लेकिन तीनों का यूज अलग अलग है। जी, बिटवीन का जो यूज होता है वो दो वस्तुओं के बीच में संबंध बताने के लिए होता है। हम बिटवीन का यूज टू के लिए करेंगे। अगर हम बात करते हैं अमंग और अमंगस की, तो इन दोनों का यूज मोर देन टू होगा। मोर देन टू, इन दोनों का यूज दो से अधिक वस्तुओं में संबंध बताने के लिए होगा, लेकिन बिटवीन का यूज केवल दो के लिए ही किया जाएगा। एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं आपको। हरी इज सिटिंग बिटवीन टू स्टूडेंट्स। हरी कहां बैठा हुआ है? दो विद्यार्थियों के बीच में। तो अब यहां पर जो बिटवीन का यूज हुआ है वो इन दो विद्यार्थियों की बात हो रही है। दो व्यक्तियों में या दो वस्तुओं में अपना संबंध स्थापित करने के लिए यहां पर बिटवीन का यूज किया गया है। हरी इज सिटिंग बिटवीन टू स्टूडेंट्स। दो विद्यार्थी हैं, एक ये वाला है और दूसरा ये वाला है, लेकिन इन दोनों के बीच में हरी यहां बैठा हुआ है। ठीक है, हरी कहां बैठा हुआ? बीच में बैठा हुआ है, जिसके लिए यह बिटवीन का यूज कर दिया गया है। तो आपने देखा कि बिटवीन का यूज तब होगा जब दो वस्तु या दो व्यक्तियों की बात की जाएगी। जी, आगे समझ लेते हैं। अमंग का यूज कहां होगा? जब कोई एक्शन, कोई काम दो से ज्यादा व्यक्तियों के मध्य होगा, वहां पर अमंग और अमंगस का यूज किया जाएगा। जैसे द टीचर distributed sweets among या फिर amongst the students। अध्यापक ने विद्यार्थियों में प्रसाद वितरण किया। अध्यापक ने विद्यार्थियों में मिठाइयां बांटी। तो यहाँ विद्यार्थी जो है बहुत सारे हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी स्कूल में बच्चे विद्यार्थी ज्यादा ही होते हैं, अबाउट 100 से भी ज्यादा होते हैं। ठीक, 200, 300, 500, 1000 बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो जहां बात दो की होगी वहां तो यूज करेंगे बिटवीन का, लेकिन जहां पर बात होगी दो से ज्यादा की तो वहां यूज करेंगे अमंग और अमंगस का। आप इस एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमंगस का यूज एक विशेष परिस्थिति में होता है जहां पर अमंग का यूज नहीं होता। अब आप ध्यान देंगे कि ये सेंटेंस है, देयर इज नो compromise amongst us। हमारे बीच में, हमारे मध्य किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई संधि नहीं है। अब यहाँ पर अमंगस का यूज हुआ है से पहले, इससे पहले यहाँ पर हमने अमंग का यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जब कोई वर्ड वोवल से शुरू होता है, वोवल से शुरू होने वाले वर्ड से पहले हम अमंगस का यूज करेंगे, अमंग का यूज नहीं करेंगे। इन दोनों में बस यही अंतर है। ठीक, जैसे मान लीजिए ए ई आई ओ यू, इनसे पहले, सॉरी, इनसे जब कोई वर्ड, जब किसी वर्ड के शुरू में ये वोवल आ जाते हैं तो उनसे पहले हम यूज अमंगस का कर सकते हैं।
इसका यूज करेंगे अमंगेस्ट का, अमंग का यूज नहीं करेंगे। तो अमंग और अमंगेस्ट में यही अंतर है। हालांकि दोनों का यूज दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के मध्य संबंध बताने के लिए किया जाता है, नो डाउट, इट्स फैक्ट। जैसे कि एग्जांपल आपने देखा, लेकिन अगर कोई वर्ड वोवल से शुरू होता है तो उससे पहले अमंगेस्ट का ही यूज करेंगे, अमंग का यूज नहीं करेंगे। बस मुझे आपको यही समझाते समय आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।